इस वीडियो में हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, उसके लिए हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास डेटाबेस के लिए जो फील्ड्स रिक्वायर्ड है वो ये है कि हम आईडी के लिए बनाएंगे, दूसरा नेम, फादर नेम, क्लास, फीस और मंथ। तो ये तकरीबन बनते हैं 1 2 3 4 5 6। तो मैं क्या करूँगा कि मैं GUI में ही बनाऊँगा। तो यहाँ पर आऊँगा और लोकल होस्ट लिखूँगा। मैंने ये कवर किया है PHP की कोर्स में। यहीं पर लिखूँगा, इस पर क्लिक करूँगा PHP माई एडमिन पर, और यहाँ पर जैसे मैं आऊँगा, जैसे इस अब बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन पर है। अगर यहाँ पर ये स्क्रीन इस तरीके से नहीं नज़र आ रही तो आप इस होम पर क्लिक करें तो इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि क्रिएट न्यू डेटाबेस। तो मैं यहीं पर एक नाम दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर CMS। मैंने बड़ा लिखा है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और मैं जैसे इस क्रिएट पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हमारे पास जो है वो टेबल रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें कितनी फील्ड चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं कितनी टेबल में करूँगा, टेबल का नाम लिखता हूँ लेट्स से डेटा, और इस फील्ड्स की कितनी वो करूँगा। तो यहीं पर जो है मेरे पास है 1 2 3 4 5 और एक है ID 6। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 6 रिक्वायर्ड है और मैं गो पे क्लिक करूँगा। पहली वाली जो मैं करूँगा उसको नाम दूंगा मैं ID और इंटीजर रखूँगा। उसकी लेंथ आप अगर आप लेंथ नहीं रखना चाहते तो मसला नहीं करती, अगर रखना चाहते तो रख सकते हैं। और मैं ID को क्या करूँगा, यहीं पर इंडेक्स में प्राइमरी की, ताकि ये यूनिक हो। और उसको ऑटो इंक्रीमेंट भी करूँगा ताकि वो 1 2 3 4 इस तरीके से ऑटो इंक्रीमेंट हो। उसके बाद जो है नेम है, तो मैं यहीं पर नेम दूंगा और नेम को मैं वारचार में लिखूँगा। और नेम को मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि उसकी कैरेक्टर हो से 50 कैरेक्टर तक। फिर है F_name लिखूँगा, ये भी वारचार रखूँगा और इसको भी 50 कैरेक्टर रखूँगा। आगे उसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके पास जो है, उसके बाद जो हमारे पास है नेम के बाद क्लास है, तो मैं यहीं पर क्लास के लिए बनाता हूँ और ये भी वारचार रखूँगा, क्योंकि हमारे पास 5th TH उसके साथ होता है, इसलिए मैं वारचार का मतलब ये होता है कि वेरिएबल कैरेक्टर, यानी अगर मैं इंटीजर रखूँ तो इंटीजर में हम फिर कैरेक्टर नहीं लगा सकते, यानी ABC वगैरह। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी फील्ड में हम इंटीजर और यानी कैरेक्टर दोनों करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं वारचार रख रहा हूँ। और इसकी जो मैं भी 50 रख रहा हूँ कैरेक्टर की जो लेंथ है। फिर उसके बाद हमारे पास है फीस और फिर मंथ। तो मैं फीस में यहीं पर अगर आप देखिए, फीस के यहीं पर इस तरीके से करेंसी की भी होती है। अगर हम नीचे आए और यहीं पर देखते हैं, क्योंकि यहीं पर तो खैर नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इसको इंटीजर में भी रख सकता हूँ। लेकिन मैं यहीं पर जो है इसको यहीं पर रख देता हूँ। इसमें यहाँ पर हमारे पास जो डेसिमल भी अवेलेबल है, यानी अगर आप उसकी पॉइंट वगैरह में रखना चाहते हैं तो मैं इसको फ़िलहाल वारचार में रखता हूँ और इसको भी मैं 50 कैरेक्टर देता हूँ। जो लास्ट हमारे पास है मंथ तो जाहिर सी बात है वारचार में रखूँगा, इसको भी 50। तो ये मैंने टेबल बनाया है जिसको पहला है ID, फिर नेम, फिर जो है फादर नेम, क्लास, फीस और मंथ। अब यहाँ पर इसकी जो ID है उसको मैंने इंटीजर बनाया था कि ये इंटीजर में आए, और उसकी जो प्राइमरी की यहाँ पर एक उसको असाइन की है। ये डेटाबेस की एक यूनिकनेस के लिए होती है। अगर मैं ये असाइन ना करूँ तो यहाँ पर मसला ये करेगा कि जो 2 नंबर ID है वो दूसरे बंदे की यूज़र को भी असाइन हो सकती, तो इसलिए यहाँ पर फिर मसला करता है। जब हम रिकॉर्ड को फेच करेंगे तो आपको फिर पता चल जाएगा कि किस तरीके से फेच करता है। और यहाँ पर मैंने ऑटो इंक्रीमेंट इसलिए चेक की है, अगर 1 आए तो उसके बाद ऑटोमेटिकली 2 आता है, ऑटोमेटिकली 3 एंड सो ऑन, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया। और यहीं पर जो बाकी टेबल है यहाँ पर तो आपके सामने ये बनाया है। और जब मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर देखिए हमारी जो पूरी डेटाबेस है और उसके साथ साथ हमारी जो डेटा के टेबल है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो ये तो क्रिएट हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं जो है इसकी एक कनेक्शन भी बना देता हूँ ताकि वो भी बनाए। तो मैं कनेक्शन के लिए क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर जो है मेरे पास फ़ोल्डर में पड़े हैं यहाँ पर, तो मैं यहीं पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहीं पर, और यहीं पर इंक्लूड के नाम से एक फ़ोल्डर बना दिया है।
और इंक्लूड्स में मैं क्या करूँगा कि मैं कनेक्शन के लिए एक फ़ाइल अलग बनाऊँगा और फिर उस जब भी हमें कनेक्शन चाहिए होगी तो उस फाइल को हम जस्ट इंक्लूड करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा, एक नया फाइल खोल लूँगा और उसको मैं सेव करूँगा इंक्लूड्स फोल्डर में और कनेक्शन के नाम से, ताकि हमारे लिए फिर मसला ना हो। यही जो है एडवांटेज होता है PHP का। मैं ये पर क्या करूँगा, उस डेटाबेस को के साथ कनेक्शन बनाऊंगा यहीं पर, और इस फाइल को फिर हम जहाँ पर भी हमें कनेक्शन की ज़रूरत होगी उसको हम इंक्लूड वहाँ पर करेंगे। तो यहीं पर जो मैं यहीं पर लिखूँगा कि सर्वर नेम, और जो कि सर्वर का नेम है लोकल होस्ट, क्योंकि हम लोकल होस्ट यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो सर्वर है, और उसके बाद जो है यूज़र क्या होता है, तो यूज़र जो है वो रूट होती है बाय डिफ़ॉल्ट, और इस हमारा जो पासवर्ड है वो नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, $पास लिख देता हूँ, और ये पर क्या लिखूँगा एम्प्टी, और जो डेटाबेस है DB में लिख देता हूँ। हम पूरा नाम भी दे सकते हैं, और इसको मैं रखता हूँ जो डेटाबेस का नाम है हमारा वो क्या है CMS, और बड़ा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि CMS, और यहीं पर मैं क्या करूँगा कि $con एक वेरिएबल बनाऊँगा, उसमें हम लिखेंगे mysqli_connect, और यहीं पर मैं सारा वेरिएबल्स जो है ये दूँगा। तो मैं पहले देता हूँ सर्वर नेम, फिर कामा डेटा यूज़र, फिर कामा उसके साथ जो है $पास, फिर उसके बाद है डेटाबेस यानी DB। अब हम इसको एक चेक लगाएंगे, अगर ये नहीं है तो मैं नॉट लगाऊंगा। अगर ये डेटाबेस की जो कनेक्शन है वो सही नहीं है तो क्या करूँ, तो मैं यहीं पर क्या करूँगा कि एक को क्या करूँ, हमें क्या कि कनेक्ट, या तो हम डाई भी कर सकते हैं ताकि हमें डाई का वो मसला ना हो, तो डाई, और यहीं पर मैं क्या करूँगा कि कनेक्शन फेल्ड डॉट, क्योंकि हमें, और फिर mysqli_error, क्योंकि अगर कोई एरर आ जाएगी तो यहीं पर कनेक्शन की जो मैंने फांदी है, मैंने यहाँ पर और कुछ नहीं किया है, इस कनेक्शन को चेक किया। अगर ये कनेक्शन इस्टेब्लिश ना हुई ये कनेक्शन, तो हमें उस एरर को डिस्प्ले करे और हमें ये भी दिखाएगा। अगर इस्टेब्लिश हुई तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पर जो कनेक्शन बनाई है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपनी इस इंडेक्स फाइल के साथ जो है कनेक्ट करूँ, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, सबसे टॉप पर ही कनेक्ट कर देता हूँ। किस तरीके से करूँगा, PHP यहीं पर दो ही तरीके, या तो इंक्लूड और या तो रिक्वायर, क्योंकि इंक्लूड जो है उस पर मैं करूँगा ताकि अगर कनेक्शन में मसला आया तो जो नीचे वाला कोड है वो एग्जीक्यूट करे। तो मैं क्या करूँगा कि इंक्लूड, और इंक्लूड वंस को भी कर सकते हैं। अगर मैं इंक्लूड वंस को करूँ कभी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम ये सारा कुछ पढ़ा है कि क्या होता है, क्योंकि ये इंक्लूड्स फोल्डर में पढ़ा है, उसके अंदर जो है connection.php। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि includes CLUDS, तो इंक्लूड्स फोल्डर में जो है connection.php पड़ा है। और मैं अगर इसको यहीं पर आऊँगा और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, अगर कोई मसला आता तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ डिस्प्ले करती, क्योंकि ये जो है इंडेक्स फाइल है। मैं इसको यहीं पर, अगर मैं जाऊँ यहीं पर इंक्लूड में, यहीं पर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। अगर एल्स, अगर ये इस्टेब्लिश है तो हमें शो करो कि CCS सक्सेसफुल, तो ये मुझे लाजमन शो करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा, और मैं रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर देखिए ये मुझे बता रहा है कि ये सक्सेसफुल है। सॉरी स्पेलिंग गलत है, लेकिन इसका मतलब है कि सक्सेसफुल है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसका मतलब है कि हमारा जो कनेक्शन है ये सक्सेसफुल है। तो ये था कुछ कनेक्शन के बारे में और डेटाबेस क्रिएशन के बारे में। आगे से हम स्टार्ट करेंगे कि हम किस तरीके से इसमें PHP को यूज़ करके हम इस चीज़ को फंक्शनलाइज कर सकते हैं, ताकि हम हमारे जो डेटा है वो यहाँ पर आए, और उस तरीके से हम इस पर जब इंसर्ट करें तो इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं, और इसको एडिट किस तरीके से कर सकते हैं और डिलीट किस तरीके से
कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से कि ये किस तरीके से हम कर सकते हैं।